पीएनबी की यानी पंजाब नेशनल बैंक 112 का स्टॉक है और लगभग 2.5% की गिरावट स्टॉक में आज देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में, लगातार स्टॉक में गिरावट है। 3 महीने में अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 17% के करीब स्टॉक जो है आपका वो गिर चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप एक महीने में ही बात करें तो स्टॉक में 5 से 6% के आसपास का फॉल अगर किसी ने एक महीने पहले लगाया था तो उसके पोर्टफोलियो में भी 5-6% का डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। ओवरऑल पीएनबी लगातार एक बेयरिश मोमेंटम बना रहा है, लगातार एक सपोर्ट स्टैब्लिश होता है और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है वहां से भी। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या पीएनबी में और ज्यादा गिरावट बाकी है, क्या कहां पर रुक सकता है, लगातार गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, रुकना सही है या फिर निकल जाए यहाँ से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीएनबी में गिरावट के पीछे मेनली 2 से 3 बड़े रीजन आज के दिन में रहे हैं। पहला जो बड़ा रीजन रहा वो रहा ग्लोबल मार्केट का। मैं बोलूंगा ग्लोबल मार्केट अगर गिरावट में नहीं होता, कल के दिन में नैस्डैक में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। एसएनपी में अगर आप बात करें वहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली। एशियन मार्केट भी मॉर्निंग से ही, गिफ्ट निफ्टी अगर आपने देखा हो कल, तो गिफ्ट निफ्टी में भी कल गिरावट थी बुरी तरह से। उसका असर आज के दिन में क्या रहा कि हमारा बाजार भी लगभग 200 पॉइंट के करीब में डाउन ट्रेंड खुला। वहां से हालांकि एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है आज के दिन भी। खरीदारी यहाँ पर है। एक चीज आपको यहाँ पर तय करना पड़ेगा कि बाजार में अभी भी खरीदारी के मौके दे रहा है बाजार। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर डाउनफॉल आता भी है, यूएस में रिसेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिल ही रहा है। आप जानते ही हैं कि यूएस में लगातार बात हो रही है रिसेशन की, लगातार बात हो रही है रेट कट की, लगातार अगर आप देखेंगे पवेल साहब की स्पीचेस वगैरह से भी पता चलता रहा है कि वहां पर रिसेशन आ सकता है। बट उसका कितना असर इंडियन मार्केट पर पड़ेगा वो आज के बाजार से काफी कुछ तय हो जाता है। अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट आपका 200 पॉइंट्स लोअर खुला था, उसके बावजूद भी इतनी बेहतरीन खरीदारी आती है कि मार्केट आपका ऑलमोस्ट रिकवर करके बंद हुआ है। 0.3% की गिरावट बहुत ही माइनर गिरावट होती है। 0.3% अगर गिरावट के बाद बंद हुआ है बाजार, ये बहुत ही माइनर फॉल है। तो एक तो जो करेक्शन का डर है, लगातार अगर आप देखेंगे तो करेक्शन का डर बाजार में बना हुआ है और उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है पीएनबी के ऊपर भी, बड़े दूसरे स्टॉक्स के ऊपर भी। अच्छी बात यह है कि पीएनबी में गिरावट तो हुई है बट वो माइनर फॉल है। ऐसा नहीं है कि 5% 10% के आसपास का गिरावट हुआ, ब्लीड नहीं किया स्टॉक ने। स्टॉक अभी भी अपने रेंज में बना हुआ है। स्टॉक ने अभी भी, अगर आप देखेंगे इसका चार्ट, तो चार्ट में भी आपको एक वो चीज देखने को मिल जाएगी कि हाँ, स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट लेवल था वहीं पर इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट के नीचे आकर के बंद हुआ हो। 110 के आसपास का सपोर्ट है, 109 110 के आसपास का सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है अभी भी, और वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर 110 का सपोर्ट लेवल आपका इंटैक्ट है अभी भी, तो उसको लेकर के तो कम से कम एक चीज है कि हाँ, बाजार अभी भी अपने सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। खरीदारी लोअर एंड से आ रही है और लोअर एंड से जब तक खरीदारी यहाँ पे आती है, स्टॉक में आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। एक रेंज जरूर बना लिया स्टॉक ने और कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं है। जहां मार्केट आपको ऑल टाइम हाई मारता हुआ देखने को मिल रहा है, वहीं पर पीएनबी में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। बट फिर भी आई वुड से देखिए, अगर जब तक स्टॉक आपका सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, घबराने वाली बात भी नहीं है। निकलने है, होल्ड करना है, बाय करना है, ये सारा कॉल आपको लेना पड़ेगा। बट व्हाट आई थिंक कि चार्ट अभी भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है, सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। लोअर एंड पर 110 जब तक यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक निकलने का फैसला थोड़ा सा नहीं लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। अपर एंड पर अगर मैं बात करूं तो 130 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है। 130 के आसपास जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, बड़ा रनअप यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अभी भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है रिसेशन की, करेक्शन की, क्रैश की। तो वो प्रॉब्लम भी मुझे लगता है कि आज का बाजार काफी कुछ रिजॉल्व कर देता है। रीजन बीइंग कि पीएनबी में अगर आप खास तौर पे देखेंगे, देखिए बिकवाली तो है, ऐसा नहीं है कि बिकवाली नहीं है। मैं आपको अगर डेटा दिखाऊं तो ये डेटा आप देख सकते हैं, लेट मी मार्क इट अप। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। कल के दिन अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआई दोनों ने खरीदारी की, बट आज के दिन में क्योंकि कल का बाजार यानी अमेरिकी बाजारों में कल बिकवाली हुई, तो एफआईआई ने आज के दिन में भारी बिकवाली की है। उसका असर क्या रहा कि मार्केट में आज गिरावट हुई, बट गिरावट सिलेक्टिवली हुई है। जहां पर बड़े स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा गिरावट, विप्रो जैसे स्टॉक 3% फिसले हैं आपका। अगर आप देखेंगे दूसरे स्टॉक्स में बात की जाए तो वहां पर ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बट फिर भी जो पीएनबी की बात करें आप, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। उल्टा एफआईआई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अगर मैं आपको एफआईआई का डेटा दिखाऊं तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके 5.5% कर दिया। 4.8% का मार्च में था और अभी यहाँ पर 5.5% हो गया है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि लगातार जहां एफआईआई दूसरे स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं, वहीं पीएनबी में उल्टा खरीदारी कर रहे हैं। तो अच्छा स्टॉक तो है, लगातार 6 महीने से चला नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा स्टॉक है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक इस मार्केट में खरीद रहे हैं तो उसको आप लंबा लेकर के चल सकते हैं। वैल्यूएशन के लिए कम से कम आपको डरना नहीं पड़ेगा।
जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है तो फंडामेंटली कंपनी बेहतर काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज भी यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप लिया था कंपनी ने, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू है। साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑलमोस्ट 10% का इनका नेट प्रॉफिट भी है, 3251 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, बहुत अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फंडामेंटली किसी अच्छी कंपनी को जिसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, वो भी इस मार्केट में जहां पर स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, ओवरऑल मार्केट जो है आपका वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में कामकाज कर रहा है। ऐसे में अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा मिलता है जो अंडर वैल्यूड भी है, जिसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है, जिसमें एफआईआई अच्छी खासी खरीदारी इस मार्केट में भी कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा बाजार एफआईआई की बिकवाली से परेशान है, तो ऐसे में उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, ना कि बेचने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी देखिए, खबरें अभी भी स्टॉक में रैली की बात अगर आप करते हैं तो मैं बोलूंगा रैली अभी तक मुझे इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद इस पॉइंट पे तो नहीं है, क्योंकि बाजार जिस तरह के स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर तो अंडर प्रेशर है ही। अगर आप आज भी बात करें तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला, रिकवरी यहाँ पर भी अब आई है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गिरा लोअर एंड पर, बट उस तरह की रिकवरी नहीं आई जिस तरह की रिकवरी आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। रिकवरी यहाँ पर भी है, खरीदारी यहाँ पर भी है ओवरऑल। बट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एचडीएफसी जैसे बैंक, बड़े बैंक्स को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो मिल रही है, ज्यादा भाव मिल रहा है। वहीं पर अगर आप ऑन द अदर हैंड बात करें जो स्मॉलर बैंक है, जहां पर वैल्यूएशन वाइज थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर तो बिकवाली ज्यादा है, बट जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी अच्छे हैं वहां पर खरीदारी भी उतनी ही अच्छी हो रही है। तो ऐसे में पीएनबी में मुझे लगता है कि ओवरऑल कंडीशंस अभी भी फेयर है, वैल्यूएशन अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी कामकाज ठीक कर रही है, तो ऐसे में आ, अच्छी कंपनी है, होल्ड किया जा सकता है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं डिसीजन आपको लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके उसके बाद डिसाइड करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट का प्रेशर है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरावट हुई है, रीजन वही है, और इंटरनली कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर पीएनबी में देखने को नहीं मिल रही है। आई विल नॉट से कि यहाँ पर इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से कोई गिरावट हुई है, तो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ, उसकी वजह से गिरावट हुई। आने वाले दिनों में अगर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, जहां पर खरीदारी एफआईआई कर रहे हैं, तो एक अच्छा यहाँ पर रनअप भी मिलेगा, एक अच्छा यहाँ पर रैली भी मिलेगी, और 130 भी ब्रेकआउट करके ये अपना जो अपर लेवल का 140 145 के आसपास का जो टारगेट था वो अचीव करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बट इस मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑल योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।